Good morning, students. Myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy, संदड़ी। तो पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ठीक है, ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, और ठीक है, और अपन ने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल की किसी वेरिएबल पे वैल्यू मतलब बहुपद की किसी चर पे मान कैसे निकालते हैं वो अपन ने सीखा था, और आपको होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 2.2 करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपने कर ली होगी। तो आज का अपना टॉपिक है एक्सरसाइज 2.4 का बेसिक करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 जो है वो आपके सिलेबस से हट चुकी है, तो आपको एक्सरसाइज 2.3 जो है वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो आज का टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 में आपको एक नाम आएगा फैक्टर। पहले नाम आया था एक्सरसाइज 2.2 में ज़ीरोज़, अब नाम आया है एक फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर को हिंदी में अपन बोलते हैं गुणनखंड। तो टॉपिक क्या है? फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल या फिर बहुपद का गुणनखंड। अब बहुपद का गुणनखंड या फिर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, किसको अपन फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल या फिर किसको अपन बहुपद का गुणनखंड कहेंगे, तो वो सीखते हैं आज। तो ध्यान देना इधर देखो, अगर कोई देखो मेरे पास है पी एक्स के तो मैंने लिख लिया कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब x की वो वैल्यू लेनी है जिस पे कि वैसे आपको क्वेश्चन में दे देगा। अब अगर कोई वैल्यू जो है इसका फैक्टर कहलाती है तो वो कब होगा? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूँ कि बोलते हैं कि x+1 जो है, इस पर चेक करता हूँ, बोल दिया कि x+1 इसका एक कोई फैक्टर है, ठीक है। तो ध्यान दो, नहीं देखो ध्यान दो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखो ध्यान देना, फैक्टर जो है किसी पॉलिनोमियल का कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, मतलब शेषफल प्रमेय से, जो कि आपकी एक्सरसाइज 2.3 में थी, लेकिन वो अब सिलेबस से हट चुकी है, तो वो आपको अब नहीं करनी है। तो ठीक है, तो आपको वो चीज़ मैं अभी नहीं बताऊँगा, तो लेकिन डायरेक्ट एक तरीका है वो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से रहेंगे। आपको बोलेगा कि चेक कीजिए कि कोई इक्वेशन दे देगा, ठीक है, अगला कोई इक्वेशन दे देगा gx, जिसको नाम दे दो मैं gx, ठीक है। चेक कीजिए कि ये जो x+1 जो है, जैसे मैंने लिख लिया x+1, ये इसका फैक्टर है या नहीं, ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो आपको क्या करना है, बहुत ईजी है। पहले तो क्वेश्चन जो है वापस लिख दो। पी एक्स कुछ क्या लिखा था, x³ प्लस x² प्लस x+1, ठीक है। अब gx क्या था मेरे पास? gx मेरे पास था x+1। तो अगर फैक्टर होगा तो क्या होगा? तो देखो, अगर ये इसका फैक्टर है gx जो है, मतलब x+1 जो है, इसका फैक्टर अगर होगा, कब होगा? तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको gx को 0 के इक्वल लिखो। तो gx इक्वल टू लिख दिया मैंने 0। अब gx की वैल्यू कितनी है? x+1, ठीक है, इसको भी रखो 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? इसको 1 को इधर भेजूंगा तो -1। अब यहाँ पे x इक्वल टू कितना आया? -1। ये -1 जो आया ये आपको पुट करना है px में, ठीक है। x इक्वल टू -1 कहाँ पे पुट करना है? px में पुट करना है, ठीक है। अगर ये पुट करने पर, ये डालने पर px की वैल्यू या फिर px का मान 0 आ जाए, तब मैं क्या बोलूँगा कि gx जो है वो px का फैक्टर है, मतलब gx जो है वो px का एक गुणनखंड है। तो चेक करते हैं, एट लिख दो कि एट x इक्वल टू -1, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे x बराबर -1 पर। तो p ऑफ -1 निकालना पड़ेगा। x की जगह क्या रखो? -1। gx में नहीं रखना है, px में रखना, ठीक है। तो p ऑफ -1 कितना हो जाएगा? -1 का क्यूब, -1 ऊपर क्या है? क्यूब, ये क्यूब, ठीक है। फिर प्लस, तो ये प्लस x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, फिर प्लस, तो ये प्लस x की जगह क्या रखना है? -1, तो ये -1 डाल दिया ब्रैकेट में, फिर +1। अब मैंने क्या बोला था, अगर अंदर माइनस में और पावर ऑड या फिर विषम संख्या तो हमेशा किस में आएगा? माइनस में आएगा। और 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है। और इवन हो तो किस में आता है? प्लस में। और 1 का क्यूब कितना होता है? 1। प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो -1, और फिर चाहे प्लस का 1 एज इट इज़।
ये -1 + 1 कट जाएगा, -1 + 1 कट जाएगा, कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो P ऑफ -1 या फिर -1 पे वैल्यू कितनी आई? 0। तो इसने वैल्यू 0 दे दी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये gx जो है वो px का पॉलिनोमियल है। gx जो है वो px का क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नीचे लिखोगे कि सो gx इज अ फैक्टर, पॉलिनोमियल क्या है? फैक्टर, फैक्टर ऑफ px। हिंदी मीडियम क्या लिखोगे? gx px का गुणनखंड है। ठीक है, gx px का गुणनखंड है। ओके, एक और एग्जांपल देख लो। जैसे आपको मान लो px दे रखा हो, px बोल दे कि x³ - 4x² + x + 6। ठीक है, अब दूसरा दे दिया, कोई इक्वेशन दे दी। ठीक है, दूसरी एक और इक्वेशन दे दी, तो उसको आप हमेशा क्या लिखा करो? gx नाम दे दो उसको। क्या नाम दो? gx। दूसरी इक्वेशन दे दी आपको, नाम अगर नहीं दिया है, सिंपल दूसरी इक्वेशन नाम दे दी, बोल दिया कि ये जो है इसका px का फैक्टर या फिर गुणनखंड है या नहीं बताओ, तो आप उसको क्या मानोगे? gx मान लेना। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया gx = x - 3। अब आपको उसमें चेक करके बताना है कि ये gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है, मतलब gx जो है वो px का गुणनखंड है या नहीं। तो आपको क्या करना है? सॉल्यूशन में क्या करोगे? वापस ये चीज़ लिखो, px = x³ - 4x² + x + 6। ठीक है, और gx क्या था मेरे पास? gx था x - 3। तो मैंने क्या बोला था? सबसे पहले क्या करोगे चेक करने के लिए? तो gx को पहले 0 के इक्वल लिखो, 0 के इक्वल कर दिया। अब gx की वैल्यू कितनी थी? x - 3। तो x - 3 = कितना आ गया? 0। तो अब माइनस को उधर भेजूंगा तो प्लस का आ जाएगा, तो x = कितना आ गया? 3। अब मैंने क्या बोला था? ये जो x आया है इसकी वैल्यू किस में डालो? इस px में डालो। तो अब क्या लिखोगे कि एट x = 3 या फिर हिंदी मीडियम वाले x = 3 पर लिखेंगे। ठीक है, तो x = 3 कहाँ डालना है? इसमें। अगर डालने पर ये वैल्यू 0 दे दे मुझे, तो मैं क्या बोलूँगा कि gx जो है वो px का फैक्टर है, मतलब gx जो है px का गुणनखंड है। नहीं हो रहा, नहीं आ रहा 0, तो मैं बोलूँगा कि इसका फैक्टर या फिर गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तब इसकी वैल्यू डाल के देखो, तो p ऑफ कितना हो जाएगा? 3। x की जगह 3 रखना है ना, किस में? px में। तो x की जगह 3 रख दिया, = x का क्यूब, मतलब कितना? किसका क्यूब? 3 का क्यूब। x की जगह 3 रखो, तो 4 × 3 का स्क्वायर + 3 + 6। देखो कैसे कर रहा हूँ, ये जो है 3 कैसे रख रहा हूँ? इस इक्वेशन में रख रहा हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखना है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 3। तो 3 का क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर + x की जगह 3, तो ये 3 + 6 एज इट इज। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। ऐसे नहीं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने लग जाओ। 3 का क्यूब कैसे निकालोगे? 3 × 3 × 3, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा? 27 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को 4 से गुणा करो, 9 चौक 36। ठीक है, फिर ये प्लस का 3 और ये प्लस का 6। अब प्लस वालों को पहले जोड़ दो, 27 और 3 कितने होते हैं? 30, 30 और 6 कितने हो गए? 36, और ये माइनस का 36 यहाँ पे है। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे जब मैंने 36 में 36 गए तो कितना बच गया? 0। अब ध्यान दो, तो P3 कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, gx को पहले 0 को इक्वल किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, इस x को डाला px में और चेक किया कि 0 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो 0 यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो gx जो था ना, ये दूसरी इक्वेशन जो थी ना, वो क्या थी? gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। इस तरह से लिखना है आपको। हिंदी मीडियम वाले लिखोगे gx px का गुणनखंड है। ओके, इस तरह से आपको करना है। तो अब फैक्टर पे या फिर गुणनखंड पे और क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है कि आपको बोल देगा कि बता देगा कि ये फैक्टर है। पहले इतनी देर अपन क्या कर रहे थे? चेक कर रहे थे कि फैक्टर है या नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा? बता देगा पहले से ही कि इसका फैक्टर या फिर इसका गुणनखंड है। तो आपको किसी चीज़ का मान निकालने को बोलेगा, के या फिर पी या फिर एम या फिर क्यू, किसी का मान आपको निकालने के लिए पूछेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई पूछ लिया कि फाइंड द
वैल्यू ऑफ के, ठीक। क्वेश्चन में दे दिया, क्या दिया कि इफ़ x माइनस वन, इफ़ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। और px कौन सा, ये वाला px कुछ आपको क्वेश्चन दे दी कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के लिख दिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर एक इक्वेशन दे रखी हो, दूसरी इक्वेशन और दे दे, इसको क्या मानोगे आप, gx। तो बेसिकली इसको gx जो है px का फैक्टर, ये आपको बता दिया पहले ही। तो यहाँ पे क्या करोगे सॉल्यूशन में, px तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, px मेरे पास ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। मतलब हिंदी मीडियम वाले के लिए बोल देता हूँ, मैंने लिखा नहीं क्वेश्चन, बोल देता हूँ। क्या बोल रहा है कि k का मान ज्ञात करो, क्वेश्चन आप क्या लिखोगे, k का मान ज्ञात करो यदि x माइनस वन पी एक्स इक्व टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड है, ठीक है। इसने क्वेश्चन में बता दिया आपको कि ये x माइनस वन जो है पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो बोला है कि k का मान आप ज्ञात करो, ठीक है। और फिर मैंने क्या बोला था कि एक इक्वेशन अगर दे रखी हो तो दूसरी को क्या नाम देते हैं, gx। तो इसका नाम क्या दूंगा, gx। तो gx इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, x माइनस वन। अब मेरे को तो पता ही है, इसने क्वेश्चन में बोल दिया कि इट इज़ अ फैक्टर ऑफ px, gx जो है वो px का फैक्टर है। तो जब px का फैक्टर होता था, कब होता था, जब ये x की वैल्यू जब मैं निकालता था उस पर px मुझे क्या देता था, 0 वैल्यू देता था, तब मैं क्या बोलता था कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास पता है कि gx इज़ अ फैक्टर, यहाँ लिख देंगे कि हियर gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px, हिंदी मीडियम के लिए कि यहाँ gx कॉमा करके लिखना px का एक गुणनखंड है। अतः जब गुणनखंड है तो मैं क्या लिखूंगा, gx को पहले 0 के इक्वल लिखो, तो 0 को 0 के इक्वल लिख दिया। तो gx की वैल्यू कितनी है, x माइनस वन इक्वल टू 0। तो x माइनस वन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। जब फैक्टर था तो px कितना देगा मेरे को, 0 वैल्यू देगा, किस पे, 1 पे। तो क्या लिखूंगा, p ऑफ 1 इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, 0। तो p ऑफ 1 निकालना पड़ेगा किसके लिए, यहाँ पे। तो जहाँ पे x है वहाँ क्या रखोगे, 1, ये रख दिया 1 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह 1, तो ये 1 प्लस के इक्वल्स टू क्या करोगे, 0। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। के का मान निकालना था, 2 को भेजो उधर, तो कितना आ जाएगा, के इक्वल्स टू -2, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर आपको पूछ ले तो, ओके। एक क्वेश्चन और देख लो, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है, ओके। 3rd का 4th क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ पूरा, आपको बस जो फॉर्मेट है वो बता देता हूँ। तो क्वेश्चन आप बुक से देख लेना, ओके। 3x² माइनस 3x प्लस के, ठीक है। अब बोला है कि k की वैल्यू निकालो और gx आपको वो जो एक्सप्रेशन था वही वाला है, क्या है, gx इक्वल्स टू है आपके पास x माइनस वन। तो आपको बोलेगा कि k की वैल्यू निकालो, बोलेगा कि फाइंड k, मतलब k ज्ञात करो। gx बोल दिया है कि px का फैक्टर है, gx जो है वो px का गुणनखंड है, ये आपको बता दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अभी लिख नहीं रहा, ठीक है, वो पिछले वाला क्वेश्चन है, उसी का ये 4th पार्ट है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन क्या है वापस लिख लो, px इक्वल्स टू क्या लिखोगे, kx² माइनस 3x प्लस के, और gx क्या है, gx है x माइनस वन। फिर आपको क्या करना है, gx को 0 के इक्वल लिखो। तो 0 के इक्वल जब लिखोगे, gx की वैल्यू कितनी है, x माइनस वन इक्वल्स टू 0। x यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1। फिर क्या करना है, जब इसका जीरोज है, ये इसका फैक्टर है, 0 छोड़ो फैक्टर है, तो मैं क्या करूँगा, px को क्या कर दो, p ऑफ किस पे, 1 पे। तो p1 इक्वल्स टू क्या लिखो, 0। तो p1 निकालने के लिए इसमें px की जगह क्या रखना पड़ेगा, x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1।
तो के इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इक्वस टू 0। तो के इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 को के से मल्टीप्लाई करूँगा तो के ही आएगा, -3 प्लस के इक्वस टू 0। तो के और ये के मिलके 2 के होंगे, ऐसे नहीं के स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई होता तो स्क्वायर होता, के और के जुड़ के कितने हो जाएंगे 2 के, जैसे 3 और 3 जुड़ के 6 होते हैं ना, 3 और 3 जुड़ के, ठीक है, उस तरह से -3 इक्वस टू 0। अब के को वैल्यू निकालने तो के को अकेला करना पड़ेगा, इसको भेजो उधर, तो 2k इक्वस टू कितना आ गया 3, के इक्वस टू कितना आ जाएगा 3/2, ये होगी इसकी वैल्यू, ये आपको निकालने के लिए बोला था। ओके, तो अब अपना अगला टॉपिक है फैक्टराइजेशन। क्या है फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो आपको 4th क्वेश्चन ही करना है, 5th क्वेश्चन आपको नहीं करना है क्योंकि वो रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है और रिमाइंडर थ्योरम आपकी हट चुकी है सिलेबस से, तो आपको 4th क्वेश्चन तक ही करना है। तो 4th क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन पूछ रहा है, इसलिए मैं आपको एक टॉपिक करा देता हूँ, फैक्टराइजेशन। जिसको हिंदी में गुणनखंडी बोलते हैं, ठीक है, गुणनखंड। ओके, फैक्टराइज या फिर गुणनखंड निकालना। ओके, अब इसमें क्या होगा, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्या होगी, द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये आपको मैंने पॉलिनोमियल के जब मैंने टाइप पढ़ाया था तब आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। तो क्या होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर द्विघात समीकरण, क्या होता था कि ऐसा बहुपद जिसमें कि वेरिएबल या फिर चर की घात कितनी हो, 2 हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर द्विघात बहुपद, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, उसका आपको बोलेगा फैक्टराइजेशन करो या फिर गुणनखंड निकालो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 3x² माइनस x माइनस 4, ये आपको मैंने 8th क्लास में भी बताया, लेकिन अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वापस से देख लो। क्या करना है इसका फैक्टराइजेशन या फिर गुणनखंड निकालने के लिए, बहुत ईजी, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो ध्यान दो, सबसे पहले ये जो x² जो है इसके आगे जो लिखा है, कितना नंबर लिखा है, 3 लिखा हुआ ना, 3 को पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, मतलब आगे वाला नंबर और पीछे वाले नंबर को पहले मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, आगे तो लिखा हुआ है 3 और पीछे कितना लिखा हुआ है -4। आगे वाला नंबर कितना है, आगे वाला नंबर है अपने पास 3, पीछे वाला है -4, तो ये रफली यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, तो 3 इंटू -4, जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -12, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपको x को देखना है, x के पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है, मतलब -1 लिखा हुआ है। अब इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करूँ तब 2 नंबर मतलब ऐसे चूज करने हैं, मल्टीप्लाई करूँ तब तो 12 आए माइनस का, और जोड़ो या फिर घटाऊँ उन नंबर को तो मुझे क्या मिले, -1 मिले, क्या मिले, -1। तो 12 कब कब आएगा, 2 नंबर चूज करने हैं, ठीक है, 12 कब कब आएगा वो आपको चूज करना है। तो एक तो 4 को 3 से गुणा करते हैं तब 12 आता है, फिर 6 को 2 से गुणा करते हैं तब 12 आता है, ठीक है। तो क्या करना है सॉल्यूशन के लिए, 3x² ये तो आप एज इट इज लिखो, -4 ये भी आप एज इट इज लिखो। अब इसकी जगह क्या लिखना है, वो नंबर लिखने हैं जो मैं बोल रहा हूँ, देखो कैसे। अब -1 चाहिए और -12 भी चाहिए, तो वो नंबर क्या होंगे, 3 और -4। देखो जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 को जब मैं -4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को -12 मिल जाता है, ठीक है। और 4 में अगर मैं ये 3 जोड़ता हूँ, ठीक है, या फिर 3 में से 4 घटाता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, -1। तो क्या लिखूँगा यहाँ पे, मतलब 3 तो लेना है प्लस का और 4 लेना है माइनस का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 3x और बीच में लिखना है वहाँ पे, यहाँ पे -4x। देखो आगे वाले नंबर को देखो, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस के 3 को माइनस के 4 से, तो -12 मिल जाएगा मुझे, और 3 में से 4 घटाऊँगा तो -1 हो जाएगा। इस चीज़ को मैंने तोड़ दिया। अब क्या करना है, कॉमन लेना है, उभयनिष्ठ लेना है, तो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, दोनों इस टर्म में से और इस टर्म में से, 3 इसमें भी है, तो 3 आ जाएगा बाहर, x इसमें भी है इसमें भी है, तो 1x आ जाएगा बाहर।
अब अंदर क्या बचा, 3 तो बाहर आ गया, एक एक्स और बाहर आ गया, तो क्या बच गया अंदर, एक एक्स तो बचा है, प्लस यहाँ से तो 3x बाहर पड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा अंदर, क्या बच जाएगा 1। फिर माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, कॉमन ले लो, माइनस 4 इधर भी है, 4 इधर भी, 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच गया। मतलब एक तरह से कॉमन जब लेते हैं तो वापस डिवाइड भी करते हैं, तभी वो अंदर वाला पार्ट अपन को मिलता है। तो -4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1, और x का x, -4 का भाग -4 में दोगे तो एक बार, वो भी प्लस का 1 आएगा, तो ये प्लस का 1। अब वापस कॉमन आ रहा है क्या, ये पूरा ब्रैकेट देखो कॉमन आ रहा है, x+4, तो वापस x+4 एज इट इज लिख दो, x+1 एज इट इज लिख दो, और जो बच गया वो भी ब्रैकेट में डाल दो, क्या बच गया 3x - 4। ओके, ये हो जाएगी आपकी आंसर, यही आपका फैक्टराइजेशन है। ठीक है, मुझे पता नहीं आया होगा समझ में, क्योंकि इसमें थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है, थोड़ा बहुत आपको दिमाग यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि नंबर चूज़ करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो -12 आए, और जोड़ूँ या घटाऊँ तो -3 आए, तो आपको दिमाग लगा के थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ओके, तो एक और एग्जाम्पल देख लो, थोड़ा बहुत दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं लिख लिया x² + 2x + 15। अब इसका करना है फैक्टराइजेशन। तो मैंने क्या बोला था सबसे पहले कि आगे वाले जो नंबर है और पीछे वाला जो नंबर लिखा हुआ सबसे लास्ट में, उसका करो पहले मल्टीप्लाई। तो रफली कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है, 1 को मल्टीप्लाई करो, ये प्लस का है ना, तो 1 को जब मैं प्लस से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 × प्लस का 15 क्या देगा मुझे, 15 दे देगा। ठीक है, अब दो नंबर ऐसे चूज़ करने हैं, और बीच वाले अब इस 2 को देखना है, किस क्या लिखा हुआ है, प्लस का 2 है। चलो, अब दो नंबर इस तरह से चूज़ करने हैं कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तब तो मुझे क्या मिले, 15 मिले, और उन दोनों में से अगर मैं घटाऊं या फिर जोड़ूं तो क्या मिले मुझे, 2 मिले। तो ऐसे नंबर चूज़ करो जिसका मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आता है, 2 नंबर होने चाहिए, 5 और 3, 5 और 3 क्या हो गए, 15 होंगे कि नहीं होंगे। तो 5 × 3 करोगे तो 15 होगा, दोनों क्या होंगे, प्लस के होंगे, लेकिन मुझे क्या चाहिए, दोनों प्लस के चाहिए। अब दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा, देखो अगर दोनों में प्लस का लेता हूँ तब तो क्या होगा, 5 × 15, अब दोनों प्लस के ले लिए तब तो एडिशन हो जाएगी, 5 और 3 तो 8 हो जाएंगे, लेकिन 8 मुझे लाना नहीं है, कितना लाना है, 2 लाना है। तो मैं क्या लिखूँगा, ध्यान देना इधर, ओ सॉरी यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का। अब दो नंबर ऐसे चूज़ करने हैं कि अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिले मुझे, -15। ठीक है, तो अब इन दोनों में से किसी एक को मैं माइनस दे सकता हूँ, और दोनों में से घटाऊँ तो मुझे क्या मिले, +5। तो +5 +2 चाहिए मुझे, +2 लाने के लिए बड़ा नंबर पे मुझे प्लस चाहिए होगा, तो ये प्लस आ गया, और ये क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। देखो अब +5 को -3 से गुणा करूँगा तो -15 मिल जाएगा, और 5 में से 3 जाएंगे तो कितने मिल जाएंगे मुझे, +2 मिल जाएंगे। तो ये दो नंबर हो जाएंगे वो वाले। तो x² का तो x² -15 इसको एज इट इज लिखना है, और +2x की जगह क्या लिखोगे, प्लस का 5x और माइनस का 2x। फिर वही वाला तरीका कॉमन लो, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x आ रहा है बाहर, तो x बाहर ले लो, क्या बच जाएगा अंदर, x + 5 बच जाएगा। दोनों में से कॉमन लो, क्या आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, 3 माइनस कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, कुछ आ रहा है कॉमन, आ रहा है 3 आ रहा है। देखो 3 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, ये 3 बार आ गया, अंदर क्या बच जाएगा, x, इसका भाग दो इसमें तो प्लस का 5। ठीक है, और कॉमन लो, और कॉमन क्या आ रहा है, पूरा ब्रैकेट ही कॉमन आ रहा है, तो x + 5 बाहर आ जाएगा पूरा एज इट इज, अंदर क्या बच गया, x - 3। एक और एग्जांपल देख लो, लिखा है कि भाई 2x² + 7x + 3, इसका करना है फैक्टराइजेशन। तो क्या करोगे, क्वेश्चन पहले वापस लिख लो। अब दो नंबर चूज करना है, क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहले तो क्या करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करो, 2 भी प्लस का है 3 भी प्लस का है, तो 2 × 3 मुझे क्या देगा, 6 देगा। ठीक है, अब दो नंबर ऐसे चूज करने हैं, मल्टीप्लाई करूँ तब तो 6 आना चाहिए, और
ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करूँ उन दोनों नंबरों को तो क्या मुझे मिलना चाहिए 7। तो पहले बताओ 6 कब कब आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, या फिर 2 को 3 को मल्टीप्लाई करो तब 6 आएगा। ठीक है, तो 2 और 3 2 नंबर हो गए, तब मुझे 6 मिल सकता है। और कब मिलेगा, 6 और 1, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तब मुझे 6 मिलेगा। अब मुझे 7 बनाना है, तो दोनों और मल्टीप्लाई वाला भी प्लस में आना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तब भी प्लस में आना चाहिए और दोनों को जोड़ूँ तब भी प्लस में आना चाहिए। तो दोनों क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। देखो 6 और 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 6 मुझे मिल जाएगा, और 6 में जब 1 जोड़ दूंगा तो मुझे 7 भी मिल जाएगा। मतलब ये चीज़ बड़ी कंडीशन हो रही है। तो 2x² का तो 2x² एज इज लिख दो आप, प्लस 3 का प्लस 3 इस तरह से लिख दो। और 7x की जगह क्या लिखो, टुकड़े करके लिखो। 7x को क्या लिखोगे, प्लस का 6x प्लस का 1x या फिर x, एक ही बात है। फिर कॉमन ले लो, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी आ रहा है, तो 2 तो कॉमन आ गया। फिर x इसमें भी है, x कॉमन आ गया। 2 का भाग इसमें 2, 2 एकम 2 एक बार, x का भाग इसमें x, फिर x से 2 का भाग 6 में 3 बार, और x का भाग x में एक बार कट गया। प्लस अब कुछ कॉमन आ रहा है कि इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ नहीं कॉमन आता है तब 1 कॉमन आता है। ठीक है, तो वापस एज इट इज ये वाला नंबर आ जाएगा। अब वापस कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3। ठीक है, अंदर क्या बच गया, 2x प्लस 1। ओके, ये हो गया आपकी आंसर। ओके, तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 2.5 पढ़ेंगे। ठीक है, और अपना ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करनी है। ठीक है, और क्या करना है आपको, और करना है आपको रिवीजन। ठीक है, रिवीजन करना ही है। ओके, और अगर डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो, पर्सनली भी पूछ सकते हो। और वैसे आपकी स्कूल में क्लासेस लग रही है तो आप अगर पॉसिबल हो तो स्कूल में आके ही पढ़ो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मुझे पता है वीडियो में तकलीफ आ रही होगी, अगर आ रही है तो आप फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हो स्कूल में आके भी पढ़ सकते हो। आपको कोई मना नहीं है, आपकी क्लासेस स्कूल में भी लग रही है। ओके, तो होमवर्क कर लेना और रिवीजन करते रहना। ओके, थैंक यू।